हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने आपके अपने चैनल ग्लोबल ऑटो अपडेट में। तो दोस्तों, देर किस बात का, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ग्लोबल ऑटो अपडेट। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को रीस्टार्ट करने के लिए कंपोनेंट्स की उपलब्धता इंपॉर्टेंट है। प्रमुख कार निर्माता जैसे कि मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा और होंडा ने अभी तक अपने कारखानों में उत्पादन शुरू नहीं किया है। OEMs का कहना है कि कंपोनेंट्स की उपलब्धता कारखानों में परिचालन शुरू करने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो देशव्यापी तालाबंदी के कारण दुर्गम सी बनी हुई है। देश भर में फैले कोविड-19 महामारी के कारण वाहन निर्माताओं ने अपने प्लांट्स में परिचालन को निलंबित कर दिया है। लगभग 1 महीना हो गया है। सभी प्रमुख ऑटो कंपोनेंट्स निर्माताओं के साथ साथ बिक्री आउटलेट्स भी बंद पड़े हुए हैं। वर्तमान में टीमें ऑपरेशन शुरू करने से पहले आवश्यक प्रिपरेटरी एक्टिविटीज में लगी हुई है। प्लांट्स लंबे समय से बंद हैं और इसलिए उपयोगिता और बुनियादी ढांचे से संबंधित स्थिति लेने की भी आवश्यकता है। उत्पादन की शुरुआत में सप्लाई चेन और डीलरों पर निर्भर होगी, क्योंकि जो वर्तमान में अधिकांशतः नॉन ऑपरेशनल पोजीशन में हैं। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने बताया है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए उत्पादन को फिर से शुरू करना कम मायने रखता है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण शोरूम अभी भी बंद पड़े हुए हैं। सेलेक्टेड ऑटो और ट्रैक्टर कंपनियां कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर सकती हैं। चुनिंदा ऑटो और ट्रैक्टर कंपनियां कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही हैं। राज्य सरकारों द्वारा उन्हें अनुमति दिए जाने के 1 दिन बाद कुछ चुनिंदा ऑटो कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पैन इंडिया में परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। कंपनियों ने अपनी श्रमिकों की कड़े सुरक्षा का इंतजाम किया है और साथ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी ठीक करने की कोशिश की है। उत्तराखंड राज्य इसमें सबसे पहले है, क्योंकि वहां आज से कुछ प्लांट शुरू हो जाएंगे। इसमें से बजाज ऑटो का पंतनगर प्लांट, ऑटो कंपोनेंट निर्माता ल्यूमेक्स का उत्तराखंड प्लांट और रुद्रपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर प्लांट भी शामिल है। हालांकि अधिकांश ऑटो निर्माता 3 मई से पहले उत्पादन को फिर से शुरू करने की कोई उम्मीद नहीं दिखाते हैं और एक निर्बाध परिचालन शुरू करने के लिए अपने प्लांट्स, वेंडर्स और ट्रकों की उपलब्धता की मैपिंग कर रहे हैं। मुख्य कार्य पाइपलाइन में मौजूदा इन्वेंट्री को साफ करना होगा, क्योंकि यह कटाई का समय है और किसानों को बीज के साथ साथ फसल की भी देखभाल करनी है। पूरे इकोसिस्टम को स्थापित करने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है और वर्तमान में महिंद्रा के पास लगभग 1 सप्ताह की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ल्यूमेक्स ने दुकान की फर्श, मशीन के रखरखाव पर प्रोटोकॉल स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है और सभी सुरक्षा सावधानियों के साथ ट्रायल प्रोडक्शन चलाया, जिसे पहले कर्मचारियों की भलाई का ध्यान में रखते हुए किया गया था। मारुति सुजुकी ने उल्लेख किया है कि उत्पादन को फिर से शुरू करने पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से अच्छा हो जाए, तभी वो प्रोडक्शन फिर से शुरू करेंगे। ऑटो बॉडी कहती है कि कोरोना के समय में डिमांड क्रिएशन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारतीय ऑटो उद्योग के लिए डिमांड जनरेशन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से सेंध लग गई है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से डिमांड, सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस जैसे विशिष्ट चुनौतियों के साथ बहुत ही तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। डिमांड क्रिएशन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। नतीजापन इंडस्ट्री बॉडी ने केंद्र से प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को प्रोत्साहन पैकेज में सभी वाहन श्रेणियों में 10% की मानक GST दर में अस्थायी कटौती को शामिल करना चाहिए। स्क्रैपेज पॉलिसी को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जिसमें कि GST में 50% की छूट, रोड टैक्स और नए वाहन की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन फी पर भी ये छूट की डिमांड वो कर रहे हैं। चूंकि इससे राजस्व में कमी होगी, लेकिन जो OEMs हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
किया मोटर्स ने डीलरों के लिए समर्थन पैकेज की घोषणा की। किया मोटर्स इंडिया ने कोरोना वायरस संकट के दौरान अपने डीलर पार्टनर्स को समर्थन करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। ऑटोमेकर्स ने ऐसे उपायों की घोषणा की है जो अपने डीलर पार्टनर्स को बेहतर कैश फ्लो में मदद करेंगे। कंपनी जो है वो डीलर के स्टॉक पर ब्याज की लागत का भी समर्थन करेगी, जिसमें फिजिकल और ट्रांजिट दोनों तरह के स्टॉक शामिल हैं। इसके अलावा वाहन निर्माता ने कहा है कि जो भी अनयूटिलाइज्ड डीलर फंड था वो उसको पहले ही उनके करंट अकाउंट में वापस भेज चुकी है। इसके अलावा यह भी घोषणा की है कि वारंटी के सभी स्वीकृत सेवा दावों को डीलर के खाते में जमा कर दिया गया है। किया ने यह भी दावा किया है कि उसने डीलर को वारंटी भुगतान का भी श्रेय दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने आगे सभी डीलर इनवॉइस के लिए 15 दिनों के बाद लॉकडाउन में प्राथमिकता मंजूरी की भी घोषणा की है। डीलर की वायबिलिटी और स्टेबिलिटी इस कार्यक्रम का मूल मंत्र है और किया को इसके माध्यम से सकारात्मकता फैलाने की उम्मीद है। जनवरी से मार्च में लग्जरी कार की बिक्री में 35% की गिरावट आई है और जल्द ही राहत की संभावना नहीं है। इस कैलेंडर वर्ष की फर्स्ट क्वार्टर में लॉकडाउन बाधित व्यवसाय के रूप में लग्जरी कार की बिक्री भारत में 1/3 से अधिक की गिरावट हुई है। 3 महीने में मार्च तक लगभग 7,000 लग्जरी वाहनों की बिक्री की गई, जो कि पिछले साल से इस अवधि से 35% कम है। मर्सिडीज बेंज इंडिया की बिक्री जनवरी से मार्च में 38.5% घटकर 2,386 यूनिट्स रह गई, जबकि इसका जो कंपटीटर है BMW इंडिया का वॉल्यूम 2,482 यूनिट था। ऑडी ने जनवरी से मार्च 2020 के लिए बिक्री के आंकड़ों को साझा करने से इनकार कर दिया है। डिमांड डिप्लीशन और लिक्विडिटी क्रंच के कारण ऑटोमोटिव उद्योग जो है पिछले 2 वर्षों से तनाव में है। वापस उछाल की मांग में कुछ समय लग सकता है और मर्सिडीज बेंज उत्पादन और बिक्री में तेजी लाने के लिए इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि कोई भी आपके फ्रेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है या ऑटोमोबाइल की जानकारी रखना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। और यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा मुझे सुझाव दीजिएगा मैं उतना ही ज्यादा इंप्रूव करूंगा। और यदि सोमवार से शुक्रवार तक डेली इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। सो स्टे एट होम, बी सेफ, गुड बाय।